नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शेयरएक्स ट्रेडिंग में। मैं शैलेश कुमार सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो की। तो दोस्तों आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ओवर ट्रेडिंग का। हर ट्रेडर, चाहे वो छोटा ट्रेडर हो, चाहे वो बड़ा ट्रेडर हो, चाहे वो अर्ली स्टेज पे हो, चाहे वो एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, हर ट्रेडर ये जो स्थिति है उससे फील करता है, इससे गुजरता है, जिसका नाम है ओवर ट्रेडिंग। और ओवर ट्रेडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारी ट्रेडिंग में, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि आप लोग प्रॉफिटेबल हो जाते हैं। आप फॉर एग्जाम्पल आप दिन में ट्रेड कर रहे हैं, आपकी ट्रेड प्रॉफिटेबल हो गई, आप उसमें प्रॉफिट ले चुके हैं, बट थोड़ी ही देर बाद आप देखते हैं कि उसमें लॉस हो जाता है। थोड़ी देर बाद आप देखते हैं आप दोबारा ट्रेड करते हैं और दिन के अंत में जब मार्केट क्लोज होती है तो आप उसे निगेटिव में क्लोज करते हैं, आप उसे लॉस में क्लोज करते हैं, राइट। सेकंड चीज दोस्तों, आप प्रॉफिट में हो, आप एक दिन प्रॉफिट आपने अर्न किया, दूसरे दिन प्रॉफिट अर्न किया, तीसरे दिन प्रॉफिट अर्न किया, आप बहुत डिसिप्लिन के साथ अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए ट्रेड कर रहे हो, 5-6 दिन आपने लगातार प्रॉफिट किया और 7वां दिन या 8वां दिन ऐसा आता है जब आप गलती कर देते हो और वहां पर जितना भी आपका 6 दिन का 7 दिन का जो प्रॉफिट है वो कन्वर्ट हो जाता है लॉस में, वो प्रॉफिट भी जीरो हो जाता है और आप कहीं ना कहीं अपनी कैपिटल से भी अमाउंट गवा देते हो। तो दोस्तों ये जो थिंकिंग है, ये जो प्रोसेस है, इसे जो कुछ भी आप कह सकते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं ओवर ट्रेडिंग। और ओवर ट्रेडिंग कोई इतना बड़ा हवा नहीं है, एक साइकोलॉजिकल टर्म्स है जिसे हम बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। और कंट्रोल कैसे करना है दोस्तों, जब भी हमें किसी परेशानी से लड़ना होता है, जब भी हमें किसी परेशानी का सॉल्यूशन ढूंढना होता है, तो हम पहले उस परेशानी को समझते हैं, वो प्रॉब्लम क्या है, वो चीज़ क्या है, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि उसके बारे में हम क्या क्या उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों चलिए बिना देर करे हुए शुरुआत करते हैं आज की इंपॉर्टेंट वीडियो की, ओवर ट्रेडिंग की। अगर आप लोग भी कभी ना कभी इस ओवर ट्रेडिंग के दौर से गुजर रहे हैं या फिर अभी गुजर रहे हैं, आप रिपीटिवली ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। ऑलराइट, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ओवर ट्रेडिंग आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा, बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होगा कि ओवर ट्रेडिंग का मतलब होता है बार बार रिपीटिवली ऑर्डर्स लगाना, बार बार ऑर्डर्स पंच करना। ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। ऑर्डर से ओवर ट्रेडिंग का कोई भी संबंध नहीं है। हम ऑर्डर्स की क्वांटिटी से डिसाइड नहीं कर सकते कि हम ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं या हम एक्चुअल अपने सेटअप पे फोकस कर रहे हैं, सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है। बेसिकली ऑर्डर्स के बेस पे ओवर ट्रेडिंग नहीं जज की जाती। तो दोस्तों ओवर ट्रेडिंग की केवल 2 कंडीशंस होती हैं, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं होती जिससे आप बहुत आसानी से जज कर सकते हैं या खुद की एनालाइजिंग कर सकते हैं कि आप कहीं ओवर ट्रेड तो नहीं कर रहे हैं, राइट। तो दोस्तों पहली जो कंडीशन बनती है वो बनती है प्रॉफिट के केस में, राइट। और जो दूसरी हमारी कंडीशन बनती है वो बनती है लॉस के केस में, ठीक है। 2 कंडीशन ऐसी होती हैं जिसमें ओवर ट्रेडिंग मैक्सिमम होती है और कैसे कंट्रोल करना है वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों प्रॉफिट में ओवर ट्रेडिंग कैसे होती है, देखिए जब भी कभी आप ट्रेड करते हैं, आप मॉर्निंग में सेटअप पे के अकॉर्डिंग आपने एंट्री ली, आपको एंट्री मिली, आपने प्रॉपर एंट्री ली, वहां पर आपने डिसिप्लिन को फॉलो किया, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो किया और वहां पे आपका टारगेट आ गया। ऑलराइट, टारगेट आ गया, आप प्रॉफिटेबल हो गए। अब अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू माई सेटअप, अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, आपका टारगेट आ गया, आपको यहां पर ट्रेड खत्म कर देनी है, बंद कर देनी है, सिस्टम को क्लोज कर देना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोस्तों देखिए आपने जो ट्रेड ली वो किसी ना किसी पॉइंट ऑफ व्यू से ली। फॉर एग्जांपल वो अपसाइड की हो सकती है, डाउन साइड की हो सकती है। अब आपने एनालाइजिंग की होगी, आपने अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो किया होगा और आपने एक निर्धारित अपना टारगेट बनाया होगा। सारी चीजें हो गई फॉलो, ठीक है। आपकी स्ट्रेटेजी काम कर गई, राइट। आपने जो अपनी एनालाइजिंग करी थी, आप एनालाइजिंग में आपकी परफेक्ट हुई, राइट। आपका टारगेट आ गया और आपको प्रॉफिट भी मिल गया। अब दोस्तों यहां पर ट्रेड करने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता है, क्योंकि जो आपने एनालाइजिंग किया था, जिसके बेस पे आपने एंट्री ली थी, वो सारी चीजें तो हो गई ना। अब अगर आप यहां पर दोबारा ट्रेड ले रहे हैं तो आप खुद को गलत साबित कर रहे हैं। इट मींस कि आप पहले गलत थे। अगर आप पहले सही थे तो ट्रेड आपकी एग्जीक्यूट हो गई, टारगेट आ गया, प्रॉफिट हो गया, क्लोज योर सेटअप, एंजॉय योर प्रॉफिट। अगर आप प्रॉफिट आने के बाद भी दोबारा ट्रेड कर रहे हैं ये सोच के कि मैंने फॉर एग्जांपल मेरा 1000 रुपए का टारगेट था, मैं इसे थोड़ा सा और बढ़ा लूं, दोस्तों मैक्सिमम टाइम आप रिलेट कर पाएंगे यही होता होगा। ये 1000 का प्रॉफिट 800 रह जाता होगा या 700 रह जाता होगा। फिर आपके माइंड में ना, मैंने बताया ना ओवर ट्रेडिंग एक साइकोलॉजिकल टर्म्स है, ठीक है। आपके माइंड में फिर क्या चलता होगा, आपके माइंड में पुराना आता होगा, अरे यार इससे तो अच्छा 1000 रुपए का प्रॉफिट तो मेरी पहली ट्रेड में ही हो गया था, अब मैं 700 के लॉस, 700 का प्रॉफिट रह गया अब मेरा, कुछ मेरे टैक्सेस भी कटेंगे, कुछ मेरी ब्रोकरेज भी कटेगी, तो अब मैं जो मुझे प्रॉफिट मिलना चाहिए था अब उतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा। अब आपके माइंड में ऑटोमेटिकली 1000 का जो बेंचमार्क है वो फिक्स हो जाएगा। अब आप इस 700 को 1000 पे ले जाने की कोशिश करोगे।
पहले आपने क्या किया, 1000 को बढ़ा के अपना 1200, 1500, 1600 जो भी आपका माइंड में था वहां पर आप ले जाना चाह रहे थे या सोच रहे थे कि थोड़ा सा प्रॉफिट हमें और मिल जाए। जो प्रॉफिट था वो घट के 800 पहुंच गया, 700 पहुंच गया, यहां से आप ट्रेड से निकले। अब आपकी थिंकिंग क्या हो जाएगी कि यार ये 700 से अच्छा है कि मैं प्रीवियसली जो मुझे 1000 रुपए का प्रॉफिट सुबह हो रहा था या स्टार्टिंग में पहली ट्रेड में हो रहा था, एटलीस्ट मेरा उतना तो हो जाए। अब आप इस 700 को 1000 पहुंचाने के लिए और ट्रेड करेंगे। मे बी पॉसिबल वो 800 900 पहुंचने के बाद 1000 भी पहुंच जाए, बट मैक्सिमम टाइम यही होता है दोस्तों कि ये 600 रह जाएगा, 500 रह जाएगा और पक्का आप इससे क्लोज करेंगे कहीं ना कहीं माइनस में। अब वो माइनस का 100 हो सकता है, 200 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो दोस्तों जहां पर आप 1000 रुपए आपके मॉर्निंग में आ चुके थे, वहां पर आप 200 रुपए या 300 रुपए के लॉस में ट्रेड को क्लोज कर रहे हो, साथ ही साथ आपकी ब्रोकरेज, आपका जो टैक्सेस हैं वो भी आपके जा रहे हैं। तो यहां पर आपके माइंड पे प्रेशर पड़ गया और आपके अंदर जो है वो गिल्ट भावना आ गई कि मैंने मॉर्निंग में 1000 रुपए का प्रॉफिट अर्न किया था और अब मैं डे क्लोज होते होते 200 रुपए का लॉस लेके जा रहा हूं, जिसमें मेरे और एक्स्ट्रा भी चार्जेस और लगेंगे। इट मींस कि मेरी कैपिटल से कुछ अमाउंट और कम हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, ये मार्केट है, मार्केट का मैं हमेशा बोलता हूं टॉप और बॉटम कोई भी नहीं बता सकता, कितना भी बड़ा एक्सपर्ट क्यों ना हो, कितने भी साल का एक्सपीरियंस क्यों ना हो, वो कभी भी टॉप और बॉटम नहीं बता सकता मार्केट का। मार्केट कहां से कितना ऊपर जाएगी और कहां से कितना नीचे जाएगी इसको कोई नहीं बता सकता। हम लोग बस रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करते हुए अपने सेटअप को फोकस करते हैं और जो बीच का मूवमेंट है बस उसको कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। आपने मेरे मुंह से मैक्सिमम टाइम सुना होगा कि ट्रेंड इज अ फ्रेंड, हम लोग बस ट्रेंड को फॉलो करते हैं, राइट। अब यहां पर दोस्तों जो गिल्ड था आपका 1000 रुपए प्रॉफिट से लेके 200 रुपए माइनस तक का, इस गिल्ड के चक्कर में हो सकता है यहां पे आप और गलत डिसीजन लो, इसको रिकवर करने के लिए और गलत ट्रेड लो। कंफर्म है दोस्तों आपको और ज्यादा लॉस होगा, क्योंकि जो मॉर्निंग में जिस एनालाइजिंग से, जिस सेटअप से आप आए थे, जिस माइंडसेट से आए थे, वो माइंडसेट पूरा का पूरा अब बेकार हो चुका है, वो बिल्कुल ही बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुका है, जस्ट बिकॉज कि आपका टारगेट आने के बाद आपने रिपीटेडली ट्रेड किया और आपको लॉस में आपने ट्रेड को क्लोज किया। ठीक है, तो दोस्तों ओवर ट्रेडिंग प्रॉफिट के केस में इस तरीके से होती है। ठीक है, हमेशा इसका सॉल्यूशन क्या है दोस्तों, इस कैटेगरी का सॉल्यूशन एक ही है, आपका जो भी टारगेट है। और दोस्तों हमेशा याद रखिएगा टारगेट कभी भी रुपीस की टर्म्स में नहीं होना चाहिए, टारगेट हमेशा पॉइंट्स की टर्म्स में होना चाहिए या परसेंटेज की टर्म्स में होना चाहिए, राइट। कि मुझे 10% अर्न करना है, 15% अर्न करना है, या फिर मुझे 20 पॉइंट लेने हैं, 50 पॉइंट लेने हैं, जो भी XYZ। ठीक है, हमेशा पॉइंट्स की टर्म्स में आप अपने प्रॉफिट को कैलकुलेट कीजिए और जो भी आपका कैलकुलेटिव टारगेट है अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेटेजी, आप जिस स्ट्रेटेजी पे, जिस सेटअप पे काम कर रहे हैं उस पर आपने अपनी प्रैक्टिस हासिल की होगी, उस पर आपने पुराना बैक टेस्टिंग करी होगी, तो आपको पता होगा कि ये इसका टारगेट इतना होना चाहिए, स्टॉप लॉस इतना होना चाहिए। तो उस टारगेट, अगर वो टारगेट आ जा रहा है, आप टारगेट को फॉलो कर रहे हो, अगर वो टारगेट आ जा रहा है, ठीक है, अगर वो टारगेट आ जा रहा है तो आपको वहां पर ट्रेड को क्लोज कर देनी चाहिए और ट्रेड आगे नहीं करनी चाहिए। हाँ, एक तरीका मैं आपको बता सकता हूं कि इस टारगेट को थोड़ा सा आप बढ़ा सकते हो विद द हेल्प ऑफ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। जैसा कि आपने मेरी प्रीवियसली वीडियो में देखा भी होगा, मैंने स्टॉप लॉस से ज्यादा इंपॉर्टेंस हमारी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की होती है। क्यों? देखिए, मान लीजिए आपका टारगेट था 120 का और 120 पर ट्रेड आ चुकी है, ठीक है, यानी आप टारगेट के यहां से, टारगेट के हिसाब से आपको एग्जिट होना है, तो आपको यहां पर क्या करना है, कुछ क्वांटिटी आपको एग्जिट कर देनी है सेम टारगेट पर और रिमेनिंग क्वांटिटी को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की मदद से, मतलब अगर 120 पे टारगेट आ गया तो 110 पर अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए, 125 पहुंचेगा इसे 115 करिए, 130 पहुंचेगा इसे 120 कीजिए, धीरे धीरे स्टॉप लॉस को ट्रेल करिए, इसे बोलते हैं हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की मदद से बिल्कुल आप प्रॉफिट को बढ़ा सकते हो, बट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में भी छोटा सा रिस्क है, क्योंकि 120 की जगह 110 जो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, हो सकता है वो किसी भी पल हिट हो जाए, आपको बड़े मूवमेंट ना कैप्चर करने को मिले, उसी समय हिट हो जाए, बट यहाँ पर 10 पॉइंट का केवल रिस्क है, बट आप यहां पर बड़े पॉइंट्स कैप्चर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, जिसकी प्रीवियसली वीडियो में आपको बता चुका हूं, वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं, राइट। टारगेट आने पर हमें ट्रेड नहीं करनी है, अगर हम टारगेट आने पर ट्रेड कर रहे हैं, भले ही वो सिंगल ट्रेड हो, इट्स कॉल्ड ओवर ट्रेडिंग, राइट। भले ही सिंगल टर्म्स हो, पहली ट्रेड ली आपने, टारगेट आ गया, 2 ऑर्डर हुए, एक बाई का एक सेल का, तीसरा ऑर्डर अगर आपने लगा दिया, ओवर ट्रेडिंग कहलाएगी। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था ना, ओवर ट्रेडिंग ऑर्डर्स के कैलकुलेशन से नहीं होता, ओवर ट्रेडिंग को कैलकुलेट करते हैं आपके डिसिप्लिन से, आपके प्रॉफिट से, आपके लॉस से, राइट। तो अगर आपने पहले टारगेट आने के बाद अगला एक ऑर्डर भी लगा दिया, तो ये
प्रॉपर आप समझ लीजिए आप ओवर ट्रेडिंग के पहले स्टेप में आ चुके हो। अगर धोखे से भी आपका जो टारगेट है उसके प्रॉफिट कम हो गया तो आप धीरे धीरे स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 में आते जाओगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप पूरा जो आपका टारगेट, जो आपका प्रॉफिट आया था वो तो खत्म हो जाएगा, आप लॉस में क्लोज करोगे, आप इतने कैपिटल से भी गवा बैठोगे। ठीक है, तो पहली जो कंडीशन है प्रॉफिट, इस केस में आपको कुछ नहीं करना है। ओवर ट्रेडिंग से बचने का एक ही उपाय है, टारगेट आया, सेटअप क्लोज, जय हिंद। ठीक है, हमें आगे ट्रेड नहीं करनी है। राइट, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों आती है लॉस की कैटेगरी में, जिससे मैक्सिमम लोग फेस करते हैं। मैं भी फेस करता हूं, अभी भी फेस करता हूं, बट डिसिप्लिन से आप साइकोलॉजिकल स्ट्रांग होकर इसको बस आप कंट्रोल कर सकते हो, 99% तक कंट्रोल कर सकते हो। बट ये ओवर ट्रेडिंग कभी भी आ सकती है। आप 6 महीने, साल भर, 1.5 साल आप सही से काम किए, एक दिन अगर आपका दिमाग घूम गया और आपने ओवर ट्रेड कर दी तो समझ लीजिए पूरी पुरानी ट्रेडिंग बेकार हो जाएगी। राइट, तो इसीलिए बहुत ध्यान से आपको ओवर ट्रेडिंग से बचना है। ठीक है, कंट्रोल करना है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। सेकंड चीज थी हमारी लॉस की कैटेगरी में। देखिए लॉस की कैटेगरी में हमें कैसे ओवर ट्रेडिंग होती है। जैसे अभी हमने बात करी कि हमारे टारगेट था, प्रॉफिट के केस में हमारा टारगेट था। अब लॉस के केस में हमारा स्टॉप लॉस होता है, और जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है डेली लॉस लिमिट, जिसे मैं बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूं। ठीक है, जिस दिन फॉलो नहीं करता हूं उस दिन मार्केट बहुत तेजी से स्लैप करती है। तो इसीलिए दोस्तों डेली लॉस लिमिट को आपको फॉलो करना है। डेली लॉस लिमिट का मतलब क्या होता है मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। मान लीजिए आपकी कैपिटल जितनी भी है उसके बिहाफ पर आप एक दिन में मैक्सिमम कितना लॉस लेने को तैयार हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी कैपिटल मान लीजिए 50,000 है, इस 50,000 पे आप मैक्सिमम 1,500 का लॉस ले सकते हैं या 2,000 का लॉस ले सकते हैं, जो भी आपका लॉस टेकिंग कैपेबिलिटी है एक दिन की। मैं बात कर रहा हूं सिंगल डे की। ठीक है, मैं यहां पर स्टॉप लॉस की बात नहीं कर रहा हूं। स्टॉप लॉस हमारी जो सेटअप है वो हमें देता है। स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, ये हमारा सेटअप बताता है। जिस सेटअप पे आप काम करते हो, मैं जिस सेटअप पे काम करता हूं वो मुझे बताता है कि हमारा स्टॉप लॉस का परसेंटेज कितना होना चाहिए। 10% होना चाहिए, 15 होना चाहिए, 20 होना चाहिए, 25%, कितना परसेंट होना चाहिए। दूसरा, हमारा स्टॉप लॉस डिपेंड होता है हमारे टारगेट के बेस पे भी, जिसे हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं रिस्क एंड रिवॉर्ड, कि हम 100 रुपए कमाने के लिए अगर 50 रुपए रिस्क पे ले रहे हैं या 50 रुपए कमाने के लिए 100 रुपए रिस्क पे ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेटअप बताता है हमें हमारा टारगेट क्या होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा। बट अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, इसकी बात हम कभी और करेंगे। हम अभी बात कर रहे हैं डेली लॉस लिमिट की, मतलब कि हमारी एक दिन में लॉस लेने की क्षमता कितनी है। सबकी अलग अलग हो सकती है, डिपेंड ऑन कैपिटल, डिपेंड ऑन माइंडसेट। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूं, मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूं। ठीक है, ऑप्शन सेलिंग करता हूं, तो मैं एक लॉट पे, ठीक है, एक सिंगल लॉट पे मैक्सिमम लॉस लेता हूं 1,500 रुपए का। ठीक है, ये हमारा जो लॉस है इसमें इंक्लूडिंग टैक्स और ब्रोकरेज इंक्लूड है। ठीक है, एक लॉट का 1,500, अगर हम 2 लॉट में काम कर रहे हैं तो हमारा 3,000 का रिस्क है। ठीक है, अगर हम 4 लॉट में कर रहे हैं तो हमारा 6,000 का रिस्क है, एक दिन का रिस्क, इन द सेंस डेली लॉस लिमिट हमारी एक दिन की है। ठीक है, दूसरा, आप इसे अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि 50,000 पे आप 1,500 लेके चल रहे हैं या 2,000 लेके चल रहे हैं। ठीक है, अगर आप इन चीजों को लेके अभी भी कंफ्यूज हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी डेली लॉस की लिमिट कितनी होनी चाहिए, तो मैं आपको बहुत ही स्मॉल, बहुत ही ईजी तरीका बताता हूं। देखिए, आपका जो भी टारगेट है, मैं मॉनेटरी टर्म्स में यहां पर बात करता हूं। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप किसी ट्रेड में एंटर हुए हैं और आपका टारगेट है 1,000 रुपए का, आप चूंकि मैंने अभी पहले आपको क्या बताया था कि हमारा टारगेट आता है, हम वहां पे ट्रेड क्लोज कर देंगे। राइट, हम वहां पे आगे ट्रेड नहीं करेंगे, तो हम मान के चलते हैं कि हमारा 1,000 रुपए ही प्रॉफिट है एक दिन का। राइट, अब हमारा यहां पर स्टॉप लॉस क्या, सॉरी, यहां पर हमारी डेली लॉस की लिमिट क्या होनी चाहिए। डेली लॉस की लिमिट हमारी यहां पर क्या होनी चाहिए। देखिए, डेली लॉस की लिमिट होनी चाहिए हमारी 1.5 दिन का प्रॉफिट इंक्लूडिंग टैक्स एंड ब्रोकरेज। अगेन, अगर 1,000 रुपए का प्रॉफिट आप एक दिन में ले रहे हो एक ट्रेड में, अगर टारगेट आ रहा है तो आप 1.5 दिन का मतलब 1,500 रुपए। अब इस 1,500 रुपए में आप 1,500-1,600 तक ले जा सकते हो इसको, इसमें सारी चीजें इंक्लूड होनी चाहिए, टैक्स ऑन ब्रोकरेज। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए आपका एक दिन डेली लॉस, और ये डेली लॉस लिमिट की जरूरी नहीं है कि हर दिन आपकी हिट हो। ठीक है भाई, स्टॉप लॉस तो हमारा हिट हो सकता है। अगर हम 1,500-1,600 रुपए हमारी डेली लॉस की लिमिट है, मान लीजिए एक ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस है 400 रुपए का। ठीक है, तो हमें 4 बार ऑप्शन मिलेगा एंट्री करने का।
ध्यान रखिएगा, हमें 4 बार ऑप्शन मिलेगा और वहां पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी काम कर रहा होगा, तो हम रिपीटिवली कई बार ट्रेड ले सकते हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग बताया, ऑर्डर्स के बेस पर हम कैलकुलेशन में नहीं जाएंगे कि अगर ज़्यादा ऑर्डर लगा दिए तो ये ओवर ट्रेडिंग है, बिल्कुल गलत। अगर हमारी डेली लॉस की लिमिट नहीं पहुंच रही है, हम रिपीटिवली तब तक ट्रेड कर सकते हैं। जैसा कि हमने बताया कि 1.5 दिन का प्रॉफिट मतलब 1000 रुपये और 500 रुपये मतलब 1500 से 1600 रुपये हमारी लिमिट होनी चाहिए। अगर हमारा जो टारगेट है वो 1000 रुपये का है, राइट, डेली लॉस की लिमिट हमारी उस हिसाब से 1500-1600 रुपये होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल वो लॉस डे आज ही आ गया, ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें वहां पर क्लोज कर देना है सेटअप को। अगर हम 1500-1600 के लॉस में आ गए, अगले दिन ट्रेड करेंगे, नेक्स्ट डे ट्रेड करेंगे, नेक्स्ट डे हो सकता है हमारा टारगेट हिट जाए। अगर हमारा टारगेट हिट हो जाता है तो हमें 1000 रुपये का प्रॉफिट होगा, मतलब इसमें से अभी भी थोड़ा बहुत लॉस रह जाएगा, उसको हम नेक्स्ट ट्रेड में कवर कर लेंगे। अगेन दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ट्रेड आप इसलिए करें कि आप पुराने लॉस को रिकवर करें। हर दिन एक नया है, हर दिन मार्केट अलग तरीके से मूव करती है, हर दिन की अलग चीजें होती हैं। पुराना लॉस, ना तो पुराना लॉस रिकवर करना है, ना ही पुराने प्रॉफिट को दिमाग में रख के, माइंड में रख के उस पे उस तरीके से एक्ट करना है, ठीक है। तो जो भी प्रीवियसली डे में हुआ, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे वो लॉस हो, उसे प्रीवियसली डे में खत्म करना है। मैं जस्ट कैलकुलेशन के बेस पे आपको बताता हूं क्यों मैक्सिमम प्रॉफिटेबल एट द एंड ऑफ द मंथ लॉस में क्लोज करते हैं, क्यों एट द एंड ऑफ द ईयर वो लोग लॉस में क्लोज करते हैं। जबकि अगर आप यूट्यूब पे देखते होंगे, आप जनरली आप खुद फील करते होंगे कि वो प्रॉफिट तो कमा रहे हैं, ठीक है, प्रॉफिट कमा रहे हैं, बट महीने के अंत में कुछ नहीं बच रहा है, ईयर के अंत में कुछ नहीं बच रहा है। तो मैं उस कैलकुलेशन के लिए आपको समझा रहा हूं कि हमारी डेली लॉस की लिमिट 1.5x होनी चाहिए, जो भी हमारा टारगेट है उसका, इंक्लूडिंग टैक्स एंड ब्रोकरेज। मैं इसको क्लोज कर देता हूं, ताकि मान लीजिए हमें 10 दिन प्रॉफिट हुआ और 2 दिन हमें लॉस हुआ, तब भी हम एट द एंड ऑफ द मंथ प्रॉफिट में क्लोज करेंगे। अगर हमें मान लीजिए 8 दिन भी लॉस हुआ और 8 दिन भी प्रॉफिट हुआ और 4 दिन भी लॉस हुआ, तब भी हम प्रॉफिट में ही क्लोज करेंगे। बहुत सारे ऐसे सेटअप हैं जो इस तरीके का रिटर्न देते हैं, बट डिपेंड करता है कि हम उसे कितना कंट्रोल कर पाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, हमारी जो डेली लॉस की लिमिट है उसको हमें कभी भी क्रॉस नहीं करना चाहिए। मैं पीछे बता चुका हूं कि हमारी डेली लॉस की लिमिट कितनी होनी चाहिए। आपके अनुसार आप बोर्ड डिसाइड कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, कभी भी डेली लॉस की लिमिट को क्रॉस नहीं करना है, ठीक है। अगर आप डेली लॉस की लिमिट को क्रॉस कर रहे हो तो ओवर ट्रेडिंग के आप अनदर लॉस के फर्स्ट सेटअप में आ गए हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आपने 1500 का आपका जो डेली लॉस की लिमिट थी, आपने आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, रिपीटिवली स्टॉप लॉस हिट हुआ है और आपने लॉस में 1500 के लॉस में आपकी ट्रेड आ गई टोटल, ठीक है। डेली लॉस की लिमिट हमारी यहाँ पे क्रॉस हो गई। अब यहाँ पर आप दोबारा ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर इस किसके लिए का ट्रेड कर रहे हो, आप इस लॉस को रिकवर करने के लिए ट्रेड कर रहे हो कि मैं इसको रिकवर कर लूं। दोस्तों देखिए, आप मॉर्निंग से आप सेटअप पे बैठे हुए हो, आप काम कर रहे हो, रिपीटिवली आपके स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, आपकी डेली लॉस की लिमिट वहां तक पहुंच गई। इसका मतलब ये हुआ ना कि मार्केट आपके एनालाइजिंग के हिसाब से रिएक्ट नहीं कर रही है, मार्केट आपके सेटअप के हिसाब से रिएक्ट नहीं कर रही है। तो जिस दिन मार्केट आपके एनालाइजिंग, आपके सेटअप के हिसाब से रिएक्ट नहीं करे, उस दिन एक्सेप्ट करिए अपने लॉस डे को और ट्रेड को क्लोज कीजिए। वहां पे मार्केट से आपको लड़ना नहीं है, आप वहां पर अपना ईगो नहीं लेके आएंगे। एक ट्रेडर्स के अंदर क्या होता है, वो रिवेंज ट्रेड करने लगता है, उसका ईगो क्लैश होने लगता है मार्केट से कि मैं इसको कैसे भी करके मैं इसको इस लॉस को रिकवर करूं और कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके जाऊं। दोस्तों, हर दिन प्रॉफिट नहीं होता, ठीक वैसे ही हर दिन लॉस नहीं होता। तो ये माइंड में बिल्कुल मत रखिए कि आप लॉस की लिमिट आपकी पूरी होगी, आप रिवेंज ट्रेडिंग करिए। मैं बता रहा हूं आपको 99% चांस है कि आप कभी भी इसको रिवेंज ट्रेडिंग से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसीलिए कभी भी रिवेंज ट्रेडिंग मत करिए, लॉस को एक्सेप्ट करिए। मार्केट आपके हिसाब से नहीं चल रही थी, मार्केट आज, मार्केट में वॉलेटिलिटी अलग है, मार्केट में कोई ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं समझ में आ रही है, मार्केट आपको नहीं समझा पा रही है, उस दिन आप अपने डेली लॉस की लिमिट को एक्सेप्ट कीजिए। 1500-1600 रुपये जो भी है, जो मैंने अभी प्रीवियसली एग्जाम्पल बताया था उसके बेस पे उसको एक्सेप्ट कीजिए और ट्रेड को क्लोज कीजिए। कल ट्रेड कीजिएगा, परसों ट्रेड कीजिएगा, उसके नेक्स्ट डे ट्रेड कीजिएगा। देखिए, ट्रेड अगर सही करेंगे आप तभी प्रॉफिटेबल होंगे। अगर आप रिपीटिवली अपनी डेली लॉस की लिमिट को खत्म करेंगे, उससे ज़्यादा लॉस लेके जाएंगे, तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। क्योंकि इस 1500 को मैं खुद अपनी लाइव एग्जांपल के आपको बताता हूं, जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि लोग क्या करते हैं, ये जो अपनी लॉस लिमिट है इसको बनाने के बाद
रिवेंज ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं, फिर वो रैंडमली ट्रेड करते हैं, फालतू की ट्रेडें करते हैं, और ये 1500 फॉर एग्जांपल 1500 की जो उनकी लॉस की लिमिट थी वो 15,000 में कन्वर्ट हो जाती है। मैंने बहुत सारे लोगों को स्पेशली एक्सपायरी वाले दिन अपनी कैपिटल जीरो करते हुए देखा है, ठीक है, बहुत सारे लोगों को मैंने जीरो करते हुए देखा है। तो इसीलिए दोस्तों कभी भी अपनी डेली लॉस की लिमिट को ख़त्म नहीं करना है, और कभी भी हमें मार्केट से रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर लॉस की लिमिट 1500 की कंप्लीट हो गई है, उसके बाद अगेन आप एक भी ऑर्डर अगर पंच करते हैं तो आप बिल्कुल ओवर ट्रेडिंग की कैटेगरी में एंटर कर चुके हैं, और अब आपको बड़े लॉस होने से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि माइंड आपका इस तरीके से चलेगा, ये 1500 का लॉस 3000 पे पहुंचेगा, ठीक है, तो आप फिर 1500 पे वापस आने की कोशिश करोगे, फिर ये लॉस पहुंच जाएगा 4500 पे, फिर आप 3000 पे आने की कोशिश करोगे, फिर ये पहुंच जाएगा 5000 पे, तब आप सोचोगे कि मैं 4500 3000 पे आ जाऊं। धीरे धीरे आप इसे 10,000 रुपये में क्लोज करोगे या 15,000 रुपये माइनस में क्लोज करोगे, जो कि आप लोग रिलेट कीजिएगा, आपके साथ में कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ होगा। और यही एक सिंगल कारण है जिसकी वजह से मैक्सिमम ट्रेडर्स प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो महीने के 25 दिन बहुत अच्छे से काम किया, 22 दिन बहुत अच्छे से काम किया, पूरा स्टेबल होके पूरा डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए काम किया, बट एक दिन उन्होंने अपना डिसिप्लिन खत्म किया और वो इस ओवर ट्रेडिंग की कैटेगरी में आ गए, जस्ट बिकॉज प्रॉफिट बढ़ाने के चक्कर में या डेली लॉस की लिमिट को एक्सेप्ट नहीं किया, इस वजह से। तो वहां पर क्या होता है, एक दिन में 2 दिन में पूरा प्रॉफिट उनका जो 20-22 दिन का प्रॉफिट था, 25 दिन का प्रॉफिट था, वो भी खत्म हो गया और कैपिटल से भी हाथ गवा बैठे, ठीक है। तो दोस्तों इसीलिए ओवर ट्रेडिंग के जंजाल में आपको नहीं फंसना है, आपको अपनी डेली लॉस लिमिट को निर्धारित करना है, वहां पर ट्रेड को क्लोज कर देना है। डेली प्रॉफिट लिमिट भी निर्धारित है, डेली लॉस की लिमिट भी निर्धारित है। अब आप मुझे बताइए आप ओवर ट्रेडिंग में कैसे फंसेंगे? आप नहीं फंस सकते ओवर ट्रेडिंग में। बट जितना ये चीज कहने में आसान है कि अपनी डेली लॉस लिमिट को आप एक्सेप्ट कीजिए या अपने डेली प्रॉफिट के लिमिट को आप एक्सेप्ट कीजिए, उतना ही मुश्किल है इसे इंप्लीमेंट करना। बट दोस्तों ट्रस्ट मी, अगर एक सिंगल चीज आपने ये इंप्लीमेंट कर दिया अपने ऊपर, अपने ट्रेडिंग सिस्टम में, तो आप डेफिनेटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स बन जाएंगे, क्योंकि स्ट्रेटेजी सारी वर्क करती हैं, सारे जितने भी हमारे इंडिकेटर्स हैं सब काम करते हैं, जितने भी हमारी कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं सब काम करती हैं। अगर आप रैंडमली भी ट्रेड करोगे तब भी चांसेस हैं कि आप प्रॉफिट अर्न कर लोगे, बट डिपेंड करता है जब आप ट्रेड कर रहे हो तो प्रॉफिट कितना अर्न कर रहे हो और उसके अगेंस्ट आपका कितना रिस्क है, मतलब कितना आप लॉस ले रहे हो। पहली चीज। दूसरी चीज, ओवर ट्रेडिंग में बिल्कुल भी नहीं फंसना है, ठीक है। तो दोस्तों ओवर ट्रेडिंग से बचने का सिर्फ यही तरीका है, डेली प्रॉफिट लिमिट फिक्स कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों, इसे चिपका लीजिए अपनी वॉल पे जहां पर भी आप ट्रेड करते हैं, जहां पर भी आप बैठते हैं। और दूसरा, डेली लॉस लिमिट को फिक्स कीजिए और इसे कसम खाकर आंखें बंद करके फॉलो कीजिए, क्योंकि अगर आपने इन दोनों चीज़ों को फॉलो कर लिया, आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों बहुत सारी वीडियोस आपने देख ली होंगी, ओवर ट्रेडिंग के अलग अलग तरीके बता दिए होंगे, बट दोस्तों मैं जो चीज़ बता रहा हूँ वो प्रैक्टिकली है, जो मैंने खुद अप्लाई करी है, जो मैं और लोगों को जिनको मैं सिखाता हूँ उनको अप्लाई करवाता हूँ, ठीक है। अगर आप रैंडमली किसी से भी डिस्कस करेंगे ना, हर किसी को अपनी डेली लॉस की लिमिट पता होगी कि मेरी लॉस की लिमिट इतनी है, हर किसी को अपना टारगेट पता होगा कि मेरा टारगेट इतना है। मैं कभी भी डेली टारगेट आने के बाद सेटअप पे नहीं बैठता हूँ, नहीं ट्रेड करता हूँ, मार्केट देख लेता हूँ, क्योंकि अब उतना ज़्यादा मेरे अंदर वो नहीं रहा कि सेटअप पे सामने बैठने के बाद भी मैं कंट्रोल ना कर पाऊँ, उतना कंट्रोल हो गया है, सेटअप पे बैठ जाता हूँ, बट कभी भी टारगेट आने के बाद ट्रेड नहीं करता। हाँ, जब तक टारगेट नहीं आता है तब तक मैं रिपीटिवली ट्रेड करता हूं, या तो मेरा डेली लॉस लिमिट वहां पर पूरा हो जाएगा या मेरा टारगेट आ जाएगा, राइट। तो या तो मेरा टारगेट आएगा या मेरी डेली लॉस की लिमिट होगी, मतलब मुझे पता है हर एक दिन का, हर एक सिंगल दिन का। अब दोस्तों आप लोगों के लिए इसीलिए इसको फॉलो करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपके लिए इसमें नई चीज़ नहीं रहेगी, क्योंकि मुझे पता है मुझे एक दिन में कितना पॉइंट्स मिलने वाले हैं, उस पॉइंट के अकॉर्डिंग मुझे कितना प्रॉफिट होने वाला है, डिपेंड ऑन माई क्वांटिटी। और मुझे ये भी पता है कि मेरे डेली लॉस की लिमिट क्या है, मतलब मुझे मैक्सिमम अगर एक दिन में आज इतना लॉस हो रहा है तो इतना ही हो सकता है, इससे ज़्यादा मैं नहीं होने दूंगा। तो दोस्तों मेरा प्रॉफिट भी लिमिटेड है, मेरा लॉस भी लिमिटेड है। लिमिटेड इन द सेंस
सेंस प्री डिसाइडेड है। तो दोनों चीज़ें प्री डिसाइडेड हैं, इसीलिए हो सकता है कि आप अगर ये चीज़ करें तो आपको स्टार्टिंग में ट्रेडिंग थोड़ी सी बोर लगने लगे, बट ट्रस्ट मी दोस्तों, अगर इसको आपने फॉलो कर लिया, अगर आपने अपने डेली लॉस की लिमिट को फॉलो कर लिया, डेली प्रॉफिट की लिमिट को फॉलो कर लिया, आपको ट्रेडर बनने से और आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ओवर ट्रेडिंग का ये रामबाण है, राइट। ओवर ट्रेडिंग सिर्फ इन्हीं दो वजह से होती है, इन्हीं दो तरीकों से, इन्हीं दो सॉल्यूशन से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। अदरवाइज ओवर ट्रेडिंग कुछ नहीं है, एक साइकोलॉजिकल टर्म्स है, राइट। अगेन ऑर्डर्स के बेस पे हम ओवर ट्रेडिंग को काउंट नहीं करते हैं, राइट। या तो हमारा डेली प्रॉफिट का लिमिट पूरा हो जाए या हमारा डेली लॉस लिमिट पूरा हो जाए, हम ट्रेड को तभी क्लोज करते हैं। डजेंट मैटर कि 2 ऑर्डर में काम हो रहा है, 4 में हो रहा है, 6 में हो रहा है, राइट। तो दोस्तों थैंक यू सो मच। आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। जितनी इजी है ये चीज़ बताने में, उतना ही इम्प्लीमेंट करने में मुश्किल है, बट ट्रस्ट मी, अगर आप मेरे बताए हुए सिंपल चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आप डेफिनेटली एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट में ही क्लोज होंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, बाकी मुलाकात होती है आपसे किसी और दिन, किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को भी किसी स्पेशल टॉपिक पर कोई डिस्कशन करना है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। कोशिश करूंगा मैं आप लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने का, उसका सॉल्यूशन देने का। थैंक यू सो मच। हैव अ प्रॉफिटेबल लाइफ।